नमस्कार दोस्तों। आज की यह खबर सिर्फ एक देश की नहीं है। आज की यह खबर पूरी दुनिया की नींद उड़ाने वाली है। उत्तर अटलांटिक महासागर की लहरों के बीच से उठी एक ऐसी सनसनीखेज घटना जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक, मॉस्को से लेकर नई दिल्ली तक हर सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि क्या अमेरिका का युद्धपोत दुश्मन के कब्जे में गया। सवाल यह है कि क्या अब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है। आज से कुछ घंटे पहले जो तस्वीरें सामने आईं, जो इनपुट्स इंटरनेशनल मीडिया और मिलिट्री सोर्सेज से लीक हुए, उन्होंने अमेरिका की ताकत पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। खबरों के मुताबिक उत्तर अटलांटिक महासागर में अमेरिकी नौसेना का एक अत्याधुनिक युद्धपोत एक बड़े ऑपरेशन के दौरान संकट में फंस गया। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसे अब ग्लोबल क्राइसिस 2026 कहा जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह वही इलाका है जिसे अमेरिका अब तक अपना सबसे सुरक्षित समुद्री क्षेत्र मानता रहा है। वही नॉर्थ अटलांटिक, जहां एनएटीओ की सबसे मजबूत निगरानी रहती है, जहां अमेरिकी रडार सिस्टम, सैटेलाइट ट्रैकिंग और नेवी पेट्रोलिंग 24 घंटे एक्टिव रहती है। लेकिन इसी क्षेत्र में अचानक ऐसा क्या हुआ कि पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक अलर्ट जारी करना पड़ा। सूत्रों के अनुसार अमेरिकी युद्धपोत एक नियमित मिशन पर था। मौसम सामान्य बताया जा रहा था, लेकिन अचानक रडार स्क्रीन पर अजीब हलचल दिखाई देने लगी। कुछ ही मिनटों में अमेरिकी सिस्टम्स को जाम होने की शिकायत मिलने लगी। कम्युनिकेशन में रुकावट, नेविगेशन सिस्टम में गड़बड़ी और फिर एक के बाद एक कंट्रोल सिस्टम फेल होने लगे। यहीं से अमेरिका को पहली बार एहसास हुआ कि यह कोई साधारण तकनीकी खराबी नहीं है। इसी बीच इंटरनेशनल मिलिट्री एनालिस्ट्स दावा कर रहे हैं कि चीन ने अपनी एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। ऐसी टेक्नोलॉजी जो दुश्मन के जहाज को बिना एक भी गोली चलाए पूरी तरह बेबस बना देती है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी रडार सिस्टम को जाम किया गया, सैटेलाइट लिंक को बाधित किया गया और जहाज को इस स्थिति में ला दिया गया जहां वह खुद की रक्षा भी नहीं कर सका। इसके कुछ ही देर बाद जो खबर सामने आई, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। खबरों के मुताबिक अमेरिकी युद्धपोत पर चीनी कमांडो ऑपरेशन किया गया। यह ऑपरेशन इतना तेज और सटीक था कि अमेरिकी नौसेना के पास प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं मिला। दावा किया जा रहा है कि जहाज पर मौजूद अमेरिकी झंडे को उतार दिया गया और उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। अगर यह दावा सच साबित होता है तो यह अमेरिकी सैन्य इतिहास की सबसे बड़ी शर्मनाक घटनाओं में से एक होगी। इसी खबर के सामने आते ही अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद आक्रामक बयान दिया। ट्रंप ने सीधे शब्दों में कहा कि यह अमेरिका पर हमला है और इसका जवाब दिया जाएगा। ट्रंप का यह बयान सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर आग की तरह फैल गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। खबरों के मुताबिक चीन ने अमेरिका के सामने एक सीधा अल्टीमेटम रखा है। कहा जा रहा है कि चीन ने संदेश भेजा है कि यदि अमेरिका अपने प्रतिबंधों में डील नहीं देता तो हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। इस अल्टीमेटम ने वॉशिंगटन में खलबली मचा दी है। व्हाइट हाउस के अंदर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। पेंटागन, CIA और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के टॉप अधिकारी एक साथ बैठे। सवाल एक ही था, अब अगला कदम क्या होगा। इसी बीच रूस का रुख भी चर्चा में आ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने चीन के साथ खड़े होने के संकेत दिए हैं। रूस की नॉर्दर्न फ्लीट को हाई अलर्ट पर रखा गया है। माना जा रहा है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो यह टकराव सिर्फ अमेरिका और चीन तक सीमित नहीं रहेगा। यूरोप भी इस संकट से अछूता नहीं है। NATO देशों में चिंता का माहौल है। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी की नौसेनाओं को भी अलर्ट पर रखा गया है। कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। अब सवाल उठता है, भारत कहां खड़ा है। भारत की भूमिका को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार अमेरिका ने भारत से समर्थन और मदद की अपील की है, लेकिन भारत ने अब तक बेहद संतुलित और रणनीतिक चुप्पी साध रखी है। भारत के न्यूट्रल स्टैंड को इंटरनेशनल लेवल पर गंभीरता से देखा जा रहा है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह संकट अमेरिका 2023 में भारत के न्यूट्रल स्टैंड को इंटरनेशनल लेवल पर गंभीरता से देखा जा रहा है।
भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह संकट अमेरिका 2023 में भारत के न्यूट्रल स्टैंड को इंटरनेशनल लेवल पर गंभीरता से देखा जा रहा है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह संकट अमेरिका 2023 में भारत के न्यूट्रल स्टैंड को इंटरनेशनल लेवल पर गंभीरता से देखा जा रहा है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह संकट अमेरिका 2023 में भारत के न्यूट्रल स्टैंड को इंटरनेशनल लेवल पर गंभीरता से देखा जा रहा है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह संकट अमेरिका 2023 में भारत के न्यूट्रल स्टैंड को इंटरनेशनल लेवल पर गंभीरता से देखा जा रहा है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह संकट अमेरिका 2023 में भारत के न्यूट्रल स्टैंड को इंटरनेशनल लेवल पर गंभीरता से देखा जा रहा है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह संकट अमेरिका 2023 में भारत के न्यूट्रल स्टैंड को इंटरनेशनल लेवल पर गंभीरता से देखा जा रहा है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह संकट अमेरिका 2023 में भारत के न्यूट्रल स्टैंड को इंटरनेशनल लेवल पर गंभीरता से देखा जा रहा है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह संकट अमेरिका 2023 में भारत के न्यूट्रल स्टैंड को इंटरनेशनल लेवल पर गंभीरता से देखा जा रहा है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह संकट अमेरिका 2023 में भारत के न्यूट्रल स्टैंड को इंटरनेशनल लेवल पर गंभीरता से देखा जा रहा है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह संकट अमेरिका 2023 में भारत के न्यूट्रल स्टैंड को इंटरनेशनल लेवल पर गंभीरता से देखा जा रहा है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह संकट अमेरिका 2023 में भारत के न्यूट्रल स्टैंड को इंटरनेशनल लेवल पर गंभीरता से देखा जा रहा है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह संकट अमेरिका 2023 में भारत के न्यूट्रल स्टैंड को इंटरनेशनल लेवल पर गंभीरता से देखा जा रहा है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह संकट अमेरिका 2023 में भारत के न्यूट्रल स्टैंड को इंटरनेशनल लेवल पर गंभीरता से देखा जा रहा है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह संकट अमेरिका 2023 में भारत के न्यूट्रल स्टैंड को इंटरनेशनल लेवल पर गंभीरता से देखा जा रहा है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह संकट अमेरिका 2023 में भारत के न्यूट्रल स्टैंड को इंटरनेशनल लेवल पर गंभीरता से देखा जा रहा है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह संकट अमेरिका 2023 में भारत के न्यूट्रल स्टैंड को इंटरनेशनल लेवल पर गंभीरता से देखा जा रहा है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह संकट अमेरिका 2033 में भारत के न्यूट्रल स्टैंड को इंटरनेशनल लेवल पर गंभीरता से देखा जा रहा है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह संकट अमेरिका 2023 में भारत के न्यूट्रल स्टैंड को इंटरनेशनल लेवल पर गंभीरता से देखा जा रहा है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह संकट अमेरिका 2023 में भारत के न्यूट्रल स्टैंड को इंटरनेशनल लेवल पर गंभीरता से देखा जा रहा है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह संकट अमेरिका 2023 में भारत के न्यूट्रल स्टैंड को इंटरनेशनल लेवल पर गंभीरता से देखा जा रहा है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह संकट अमेरिका 2023 में भारत के न्यूट्रल स्टैंड को इंटरनेशनल लेवल पर गंभीरता से देखा जा रहा है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह संकट अमेरिका 2023 में भारत के न्यूट्रल स्टैंड को इंटरनेशनल लेवल पर गंभीरता से देखा जा रहा है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह संकट अमेरिका 2023 में भारत के न्यूट्रल स्टैंड को इंटरनेशनल लेवल पर गंभीरता से देखा जा रहा है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह संकट अमेरिका 2023 में भारत के न्यूट्रल स्टैंड को इंटरनेशनल लेवल पर गंभीरता से देखा जा रहा है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह संकट अमेरिका 2023 में भारत के न्यूट्रल स्टैंड को इंटरनेशनल लेवल पर गंभीरता से देखा जा रहा है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह संकट अमेरिका 2023 में भारत के न्यूट्रल स्टैंड को इंटरनेशनल लेवल पर गंभीरता से देखा जा रहा है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह संकट अमेरिका 2023 में भारत के न्यूट्रल स्टैंड को इंटरनेशनल लेवल पर गंभीरता से देखा जा रहा है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह संकट अमेरिका 2023 में भारत के न्यूट्रल स्टैंड को इंटरनेशनल लेवल पर गंभीरता से देखा जा रहा है।
भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह संकट अमेरिका 2023 में भारत के न्यूट्रल स्टैंड को इंटरनेशनल लेवल पर गंभीरता से देखा जा रहा है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह संकट अमेरिका 2023 में भारत के न्यूट्रल स्टैंड को इंटरनेशनल लेवल पर गंभीरता से देखा जा रहा है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह संकट अमेरिका 2023 में भारत के न्यूट्रल स्टैंड को इंटरनेशनल लेवल पर गंभीरता से देखा जा रहा है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह संकट अमेरिका 202 की आक्रामक नीतियों का नतीजा हो सकता है। वहीं कुछ विश्लेषक इसे वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव का संकेत बता रहे हैं। इस बीच एक और बड़ा दावा सामने आया। कहा जा रहा है कि रूस ने अपनी नॉर्डिक फ्लीट को हाई अलर्ट पर रखते हुए परमाणु चेतावनी तक दे डाली है। अगर यह दावा सही है तो हालात बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच सकते हैं। दुनिया जिसने अब तक सिर्फ किताबों और फिल्मों में वर्ल्ड वॉर की कल्पना की थी, अब उसे हकीकत में महसूस करने लगी है। सोशल मीडिया पर वीडियो, मैप्स और कथित फुटेज वायरल हो रहे हैं। हालांकि कई वीडियो को ऑल्टर्ड और सिंथेटिक कंटेंट का टैग भी मिला है, जिससे यह साफ होता है कि सूचना युद्ध भी इस टकराव का बड़ा हिस्सा बन चुका है। यही वजह है कि अब हर खबर पर सवाल उठ रहे हैं। क्या सच है, क्या झूठ है और क्या सिर्फ डर फैलाया जा रहा है? लेकिन एक बात साफ है, दुनिया इस वक्त एक बेहद नाजुक दौर से गुजर रही है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान, चीन का अल्टीमेटम, रूस का समर्थन, नेटो की चिंता और भारत की चुप्पी, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बना रहे हैं जो आने वाले समय में बड़े फैसलों की ओर इशारा करती है। क्या अमेरिका पलटवार करेगा? क्या चीन और आगे बढ़ेगा? क्या रूस इस लड़ाई में खुले तौर पर कूदेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सब तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? इन सवालों के जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले घंटे और दिन दुनिया का भविष्य तय कर सकते हैं। और इसी अनिश्चितता के बीच दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बीच तनाव हर मिनट बढ़ता जा रहा है। जैसे ही यह खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में फैली, अमेरिकी शेयर बाजार में हलचल मच गई। डिफेंस सेक्टर के शेयरों में अचानक उछाल देखा गया। वहीं ट्रैवल और मरीन इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियों के स्टॉक्स में गिरावट दर्ज की गई। यह साफ संकेत था कि निवेशकों को भी आने वाले हालात का अंदाजा हो चुका है। पेंटागन के भीतर हालात और भी गंभीर बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने अपने कई नेवल बेस पर सुरक्षा स्तर बढ़ा दिया है। अटलांटिक रीजन में एयर सर्विलांस को 3 गुना तक बढ़ा दिया गया है। अमेरिकी न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट को रेडी टू मूव मोड में रखा गया है, जो अपने आप में बहुत बड़ा संकेत माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर चीन ने भी कोई नरमी नहीं दिखाई है। चीनी सरकारी मीडिया लगातार यह दावा कर रहा है कि अमेरिका की नीतियां ही इस टकराव की जड़ हैं। चीन के सैन्य विश्लेषकों का कहना है कि अब समुद्र सिर्फ अमेरिका का नहीं रहा, बल्कि शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल चुका है। बीजिंग से जुड़े सूत्रों का दावा है कि यह ऑपरेशन केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, बल्कि एक साइकोलॉजिकल मैसेज था, दुनिया को यह दिखाने के लिए कि तकनीक और रणनीति के युग में ताकत की परिभाषा बदल चुकी है। इसी बीच रूस की गतिविधियां भी दुनिया की नजर में आ गई हैं। रूसी नौसेना की नॉर्थ फ्लीट की मूवमेंट सैटेलाइट इमेजरी में साफ देखी गई। रूस के रक्षा मंत्रालय ने भले ही सीधे युद्ध की बात न की हो, लेकिन उनके बयान में यह जरूर कहा गया कि रूस अपने मित्र देशों के साथ खड़ा है। यूरोप में डर का माहौल है। कई देशों ने अपने तटीय इलाकों में सुरक्षा ड्रिल शुरू कर दी है। NATO के अंदर मतभेद भी उभरकर सामने आ रहे हैं। कुछ देश अमेरिका के साथ सीधे खड़े होने के पक्ष में हैं, तो कुछ इसे बातचीत से सुलझाने की बात कर रहे हैं। अब भारत की भूमिका सबसे ज्यादा चर्चा में है। भारत, जो लंबे समय से संतुलित कूटनीति के लिए जाना जाता है, इस बार भी बेहद सोच समझकर कदम रख रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से कोई तीखा बयान नहीं आया है, लेकिन इतना साफ कर दिया गया है कि भारत शांति और स्थिरता के पक्ष में है। भारतीय रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह टकराव खुली जंग में बदलता है, तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और चीन तक सीमित नहीं रहेगा। सप्लाई चेन, तेल की कीमतें, वैश्विक व्यापार और यहां तक कि रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित हो सकती है।
इसी बीच सोशल मीडिया पर अफवाहों की बाढ़ आ गई है। कुछ वीडियो में अमेरिकी युद्धपोत को चीनी नियंत्रण में दिखाया जा रहा है, तो कुछ क्लिप्स में धमाकों और फायरिंग के दृश्य वायरल हो रहे हैं। लेकिन इन वीडियो पर ऑल्टर्ड और सिंथेटिक कंटेंट का टैग यह साफ बताता है कि सूचना युद्ध भी इस संकट का एक बड़ा हथियार बन चुका है। यही वजह है कि आम लोगों के लिए सच्चाई और भ्रम के बीच फर्क करना और भी मुश्किल हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उनके हालिया बयान ने अमेरिकी राजनीति में भी भूचाल ला दिया है। ट्रंप समर्थक इसे अमेरिका की इज्जत पर हमला बता रहे हैं, जबकि उनके विरोधी इसे पुराने दौर की आक्रामक नीतियों का नतीजा कह रहे हैं। व्हाइट हाउस पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। अगर अमेरिका जवाबी कार्रवाई करता है तो हालात युद्ध की ओर बढ़ सकते हैं। यही दुविधा इस पूरे संकट की सबसे खतरनाक बात है। चीन के कथित अल्टीमेटम ने हालात और गंभीर कर दिए गए हैं। प्रतिबंध हटाने की मांग, समुद्री क्षेत्रों में दखल और सैन्य दबाव, ये सब संकेत देते हैं कि आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। रूस की परमाणु चेतावनी ने इस आग में घी डालने का काम किया है। भले ही यह चेतावनी प्रतीकात्मक हो, लेकिन दुनिया जानती है कि ऐसे संकेत यूं ही नहीं दिए जाते। इतिहास गवाह है कि जब भी बड़ी शक्तियां आमने सामने आती हैं, तो नुकसान सिर्फ सैनिकों का नहीं होता, बल्कि आम लोगों का होता है। आज दुनिया उसी मोड़ पर खड़ी दिख रही है। क्या यह टकराव बातचीत से सुलझेगा? क्या यह सिर्फ शक्ति प्रदर्शन तक सीमित रहेगा? या फिर यह वही चिंगारी है जो एक बड़े वैश्विक संघर्ष को जन्म दे सकती है? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन इतना तय है कि उत्तर अटलांटिक महासागर में उठी यह लहरें अब पूरी दुनिया तक पहुंच चुकी हैं, और आने वाले समय में हर फैसला इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। दुनिया देख रही है, दुनिया इंतजार कर रही है, और शायद दुनिया दुआ भी कर रही है कि हालात उस मोड़ तक न पहुंचे जहां से वापसी संभव ना हो। अब अंत में एक जरूरी बात, इस वीडियो में दिखाई गई सभी जानकारियां, तस्वीरें, मैप्स और क्लिप्स अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स, सोशल मीडिया स्रोतों और ओपन सोर्स इनपुट्स पर आधारित हैं। कुछ विजुअल्स ऑल्टर्ड या सिंथेटिक हो सकते हैं, जिनकी आधिकारिक पुष्टि अभी संबंधित सरकारों या एजेंसियों द्वारा पूरी तरह नहीं की गई है। यह कंटेंट किसी भी देश, नेता, समुदाय या संस्था के खिलाफ नफरत, डर या अफवाह फैलाने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया है। इसका मकसद सिर्फ न्यूज रिपोर्टिंग और विश्लेषण के रूप में जानकारी देना है। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक और विश्वसनीय स्रोतों से पुष्टि जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहराई से की गई, बिना घुमाए फिराए और जमीन से जुड़ी इंटरनेशनल न्यूज रिपोर्ट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, और कमेंट में अपनी राय लिखिए। आपके हिसाब से यह वैश्विक संकट किस दिशा में जाएगा और भारत को इस हालात में क्या भूमिका निभानी चाहिए?